जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश शर्मा का। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी होने के बाद जनपद के 2,41,232 किसानों को सीधा लाभ हुआ है, जिनके खाते में 2,000 रुपए प्रति किसान पहुंचे हैं। किस्त जारी होने के दिन को पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आवागढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर लैब में भेजे गए तमाम किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच रिपोर्ट यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी केंद्रीय मंत्री बघेल ने किसानों को वितरित किए। इस समारोह में आए किसानों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि किसान सम्मान निधि से बहुत सहूलियत मिली है। अब सूदखोरों से पूरी तरह निजात मिल गई है। जनपद एटा में यूरिया खाद पर मनमानी कीमत वसूलने और लगेज देने पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मनवीर सिंह ने बताया कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में यूरिया और फॉस्फेटिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। अगस्त माह तक यूरिया के 47,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 46,000 मीट्रिक टन उपलब्ध हुआ है। वर्तमान में सहकारिता और निजी क्षेत्र में संयुक्त रूप से यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और एमओपी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान पर स्टॉक और रेट बोर्ड प्रदर्शित करें और उर्वरकों की बिक्री केवल पीओएस मशीन से ही करें। किसी भी प्रकार की टैगिंग या निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अब तक जिले में 325 दुकानों पर छापे डाले गए, 37 नमूने लिए गए, 27 विक्रेताओं को नोटिस, 3 के लाइसेंस निलंबित और 9 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इस बार के मानसून के समय पर आने और जनपद में अच्छी बारिश होने से सिंघाड़े की खेती करने वाले किसानों के चेहरे खिले हैं। जनपद के जलेसर तहसील इलाके में सिंघाड़े की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जहां से दूसरे प्रांतों में सिंघाड़ा बेचने के लिए भेजा जाता है। बीते साल सिंघाड़े का रकबा तकरीबन 7,000 बीघा था, जो इस बार बढ़कर 10,000 बीघा से ज्यादा हो गया है। एटा से दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की मंडियों तक सिंघाड़ा भेजा जाता है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी को विकास भवन सभागार में बैठक हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि 13 से 15 अगस्त तक जनपद के प्रत्येक घर, विद्यालय, कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराया जाएगा। जन भागीदारी से चित्रकला, भाषण, प्रभात फेरी, साइकिल और बाइक रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी विभागों को समन्वय कर कार्य योजना तय समय सीमा में पूरी करने और गतिविधियों को हर घर तिरंगा.com पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद में बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर अब प्रशासन की नजर है। हाल ही में बिना मान्यता के चलाए जा रहे 3 स्कूलों को बंद कराने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए को रिपोर्ट दी है। खंड शिक्षा अधिकारी दीप्ति गुप्ता ने बताया कि करतला स्थित 3 स्कूल जो प्राइमरी तक बिना मान्यता के संचालित मिले, इनमें काफी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ाए जा रहे थे। इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पाई गईं। छात्र छात्राएं जोखिम के साथ यहां पर पढ़ने को मजबूर थे। कार्यरत शिक्षकों और प्रधानाचार्य से तो मान्यता के कार्यरत शिक्षक और प्रधानाचार्य भी मान्यता के कागज नहीं दिखा सके। बताया कि इससे पहले 25 जुलाई को इन स्कूलों को नोटिस दिए गए थे, जिसका कोई भी जवाब नहीं मिला था। निरीक्षण रिपोर्ट बीएसए दिनेश कुमार को सौंपी गई है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशन में एटा जनपद में पहली बार रक्षाबंधन पर 250 स्वयं सहायता समूहों ने विकास भवन और सभी विकास खंडों में राखी बिक्री के स्टॉल लगाए। समूह की महिलाओं ने पिछले 2 माह में सामूहिक रूप से लगभग 60,000 राखियां तैयार की, जिनकी बिक्री से 2 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी हुई। उपायुक्त स्वरोजगार प्रभु दयाल ने बताया कि इस पहल से जनपद में लखपति दीदियों की संख्या 250 से बढ़कर 300 हो गई है। एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
23 जुलाई को पावन सावन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सावन शिवरात्रि पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंधियारी बाग स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। प्राचीन मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने देवाधिदेव महादेव को बिल्वपत्र, कमल पुष्प, दुर्बा, अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित कर बाद जल, गोदूध और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक किया। गोरखनाथ मंदिर के विद्वत पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टयी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक कराया। रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन व आरती कर अनुष्ठान को पूर्ण किया। उन्होंने देवाधिदेव महादेव से प्रदेशवासियों के आरोग्यम, सुखमय, समृद्धिमय व शांतिमय जीवन की मंगल कामना की। 24 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असुरन चौराहे के सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण व लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तानाशाही के कारण जब एक बार लगा था कि भारत का लोकतंत्र दम तोड़ देगा, तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उसे पुनर्जीवित करके नया जीवन दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी जयप्रकाश नारायण ने अपना जीवन भारत, भारतीयता और जीवन मूल्यों के लिए आगे बढ़ाया था, जिस पर भारत की मजबूत नींव टिकी हुई है। उन्होंने देश के साथ ही अपना जीवन दूसरे लोगों के लिए जिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी व बिहार की सीमा पर सिताब दियारा गांव है। यह गांव मां गंगा व सरयू का संगम स्थल है। लोकनायक का जन्म यहीं हुआ था। अंतिम समय तक उनका अपने गांव से जुड़ाव रहा। हमारा सौभाग्य है कि जयप्रकाश जी के गांव के स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बनाने के साथ साथ ही उनका नामकरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर एक समय कितनी अव्यवस्था से जूझता था, किस प्रकार की ये अव्यवस्थाएं थी। बीमारियां अलग थी, मच्छर का प्रकोप अलग था, माफियाज के गैंगवार अलग थे, जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहती थी। लेकिन अब ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर ने भी अपने आप को तैयार किया और नया गोरखपुर बनकर के दिखा दिया है। 29 जुलाई को सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में नाग पंचमी के अवसर पर खेल विभाग और जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विगत 8 सालों में इसके परिणाम भी सामने आए हैं। एक तरफ ग्रामीण स्तर तक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, तो दूसरी तरफ पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानजनक पुरस्कार राशि देने के साथ उन्हें सरकारी नौकरी की सुविधा दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के माध्यम से देश प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 11 सालों से खेल और खेल की गतिविधियों में बड़ा परिवर्तन आया है। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया की घोषणा कर युवाओं और नागरिकों को खेलों की महत्ता से अवगत कराया। बीते 11 वर्षों के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है और इसमें उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी उत्कृष्ट रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने राज्य में खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और प्रतिभागियों का सम्मान करने के साथ गांव, ब्लॉक और जिला स्तर तक खेल सुविधाओं का विकास किया है। गांव स्तर पर खेल के मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिला स्तर पर स्टेडियम बनाए गए। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।